नमस्कार साथियों, राय रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज जो प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, ऐसे ही सवाल आपको रीजनिंग में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, आरपीएफ, आरआरबी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से लॉजिक समझने की आवश्यकता है कि 7 से जिस प्रकार 56 आया, उसी प्रकार 4 से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको पता करना है। तो इसको हम करते हैं। तो ऐसा क्या करें हम कि 7 से 56 आ जाए। तो 7 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 56 आ जाता है। ठीक है, तो सेम लॉजिक अगर हम इसको लगाएं कि 4 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आएगा, 32 आएगा। लेकिन ऑप्शन में देखिए 32 कहीं नहीं दिया हुआ है, मतलब ये लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। इसका हम स्क्वायर करते हैं। 7 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 होगा। और इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 56, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगाएंगे, इसमें भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे। 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। और जैसे इसमें 7 जोड़े थे, इसमें 4 जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। और ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में 20 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक दिया हुआ है, यही आपको पता करना है। और ऐसा सवाल जब आए तो सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें ये जो 49 आया है, ये किस प्रकार आया। इसको लॉजिक को हमको समझना होगा सबसे पहले। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा कुछ करना होगा आपको कि इन चारों संख्याओं से 72, 18, 17, 24 से गुना, जोड़, स्क्वायर, कुछ भी ऐसा करके आपको 49 लाना है। तो इस दोनों को अगर आप आपस में घटाते हैं तो माइनस अगर आप करते हैं तो कितना आएगा। तो देखिए 8 और 4, ठीक है। और फिर इस दोनों को भी आपस में घटाइए। तो इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और इसको आपस में जोड़ दीजिए तो 49 आ गया, यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक इसमें लगाते हैं। इस दोनों को पहले आपस में घटाते हैं तो 42 में से 29 अगर आप घटाएंगे तो, और इस दोनों को आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 36 में 5। और इस दोनों को आपस में हम जैसे यहाँ पर हमने जोड़ा था वैसे जोड़ देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है ये नंबर एनालॉजी का है, श्रृंखला का सवाल है। ठीक है, किसका सवाल है, तो श्रृंखला का सवाल है। आपको लॉजिक समझना होगा कि 17 से 19, 19 से 22, 22 से 27 और 27 से 34 किस प्रकार आया। ठीक है, तभी आप इसको हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए 17 से 19 लाने के लिए यहाँ पर +2 किया गया है। फिर यहाँ से 19 से 22 लाने के लिए यहाँ पर कितना किया गया है, तो +3 किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ लाने के लिए +5 किया गया है।
और यहाँ से यहाँ लाने के लिए +7 किया गया है। उसी प्रकार से हमको प्रश्नवाचक पर पता करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो प्लस किया गया है ये कैसे आया है। तो ये आप ध्यान देंगे कि ये सारे जो प्लस है ये अभाज्य संख्या है और ये प्राइम नंबर है। तो अगला अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमको +11 करना होगा। +11 और +11 अगर आप करते हैं तो हमारा कितना होगा, 45। ठीक है, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो 45 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर आप +9 यहाँ पर करते हैं, +9 तो कितना होगा, तो +9 अगर आप करेंगे तो 43 होगा और आप एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए लगा के आ जाएंगे, जो कि इसका गलत जवाब होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित सवाल है। इसमें लेटर और डिजिट दोनों दिया हुआ है। ऐसे सवाल को हल करने के लिए फटाफट से मैं एक तरीका बताता हूं। ये जो एक्शन दिया हुआ है इसमें काउंट कीजिए टोटल कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 6 का आप क्यूब कर दीजिए, तो 6 का क्यूब करने पर हमको 216 प्राप्त होता है और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमको 432 प्राप्त हो जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 है। 5 का आप क्यूब कीजिए तो 125 आता है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपका 250 आएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी दोनों लॉजिक का उपयोग करते हुए हम एलईडी का पता करेंगे। तो एलईडी का नंबर को आप काउंट कीजिए तो ये 3 है और इसको क्यूब करिए तो आपका 27 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए तो आपका 54 आ जाता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, क्या कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। मतलब इसमें 4 में से 3 किसी न किसी तरीके से आपस में संबंध रखता है लेकिन चौथा नहीं है, तो उस चौथे को आपको पता करना है। तो देखिए, केला, सेब और फल, ये चारों जो है ये क्या है, ये फल की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फूल गोभी जो है ये हमारा सब्जी है। क्या है, सब्जी है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये सवाल वेन आरेख से संबंधित है। कहता है कि निम्नलिखित आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। महिलाएं, मानव, शेर के बीच के संबंध को देखते हुए आपको वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, महिला का आरेख बनाते हैं। तो महिला का आरेख ये होगी। फिर मानव है, तो मानव और महिला का आपस में संबंध देखते हैं। तो महिलाएं मानव होती हैं, मतलब वो मानव के अंदर आएगी, तो इसका आरेख ऐसे बन जाएगा। फिर शेर, शेर जो है मानव नहीं होते, वो पशु होते हैं। तो इन महिला और मानव से उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसका आरेख यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आरेख देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा आरेख दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताए गए ट्रिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।